नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं मोहम्मद उज़ैर। अगर आप दुनिया भर की बड़ी खबरों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों और महत्वपूर्ण समाचारों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत से सामने आई 3 बड़ी खबरों की, जिन्होंने पूरे देश में चिंता, बहस और राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। पहली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां एक भीषण आग की घटना में कई लोगों की जान चली गई है। दूसरी खबर देश भर के छात्रों के आंदोलन से जुड़ी हुई है, जहां तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी नाम के युवा आंदोलन ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन शुरू किया है। और तीसरी खबर टेलीग्राम ऐप पर लगे प्रतिबंध और उससे जुड़े कानूनी विवाद की है, जिसने पूरे देश में डिजिटल अधिकारों और सरकारी नियंत्रण पर नई बहस छेड़ दी है। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ से सामने आई दर्दनाक घटना की। सोमवार को लखनऊ के एक 3 मंजिला व्यवसायिक भवन में भीषण आग लग गई, जिससे कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल इसमें बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार ये इमारत एक रिहायशी इलाके में स्थित थी और इसके अलग अलग मंजिलों पर छात्रों के लिए लाइब्रेरी, एनिमेशन स्टूडियो और एक पशु चिकित्सा क्लिनिक संचालित किया जा रहा था। आग इमारत की मध्य मंजिल से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे भवन में फैल गई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया है कि मृतकों में अधिकतर युवा छात्र थे और इस घटना ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियोस में लोग धुएं और आग से बचने के लिए खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखाई दिए गए हैं। एक वीडियो में एक व्यक्ति ऊपरी मंजिल से गिरता हुआ भी नजर आया है, लेकिन स्थानीय मीडिया के अनुसार वे जीवित बच गया और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दमकल अधिकारियों को घने धुएं के कारण बचाव अभियान चलाने में भारी मशक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालात इतने गंभीर थे कि उन्हें इमारत की दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश करना पड़ा। धुआं निकालने के लिए बड़े एग्जॉस्ट फैन लगाए गए और घंटों तक राहत एवं बचाव कार्य जारी रहा। एनिमेशन स्टूडियो में काम करने वाले एक कर्मचारी ने बताया कि दोपहर के भोजन के बाद जब वे वापस लौटे तो शुरुआत में उन्हें लगा कि आग मामूली है, लेकिन कुछ ही मिनटों में धुआं पूरे परिसर में फैल गया और बाहर निकलना मुश्किल हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच अभी भी जारी है, लेकिन प्रारंभिक आशंका शॉर्ट सर्किट की बताई जा रही है। भारत में भवनों में आग लगने की घटना अक्सर सुरक्षा मानकों की अनदेखी और खराब विद्युत व्यवस्था के कारण होती है, और ये घटना एक बार फिर सुरक्षा नियमों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अब बात करते हैं उस युवा आंदोलन की जिसने हाल के दिनों में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी नामक एक आंदोलन लगातार प्रदर्शन कर रहा है, और इस आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया पर मजाक और व्यंग्य के रूप में हुई थी, लेकिन अब ये वास्तविक राजनीतिक और सामाजिक विरोध का रूप ले चुका है। आंदोलन के नेता अभिजीत दिपके, जो हाल ही में अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करके लौटे हैं, युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। भारत की लगभग आधी आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है और पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक तथा परिणामों में घटित गड़बड़ियों ने छात्रों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। इसी नाराजगी को ये आंदोलन आवाज दे रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र और युवा जमा हुए हैं। कई प्रदर्शनकारी सड़कों और फुटपाथों पर रात गुजार रहे हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते वे आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बार बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। एक छात्र सचिन कुमार ने बताया कि उसने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी में पूरा साल लगा दिया, लेकिन परीक्षा से जुड़ी विवादित घटनाओं ने उसका विश्वास तोड़ दिया है। उसने कहा कि अब उसे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं रहा। हाल के सप्ताहों में परीक्षा विवादों और मानसिक दबाव के कारण कई छात्रों की उन्होंने अपने आप को मारने की जो खबरें वो सामने आई हैं, उसने पूरे देश को हिला दिया है। आंदोलनकारी सरकार पर युवाओं की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये विरोध प्रदर्शन किस दिशा में जाता है और क्या सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला लेती है। अब बात करते हैं टेलीग्राम ऐप पर लगे प्रतिबंध और इससे जुड़े कानूनी विवाद की। भारत की राजधानी दिल्ली के उच्च न्यायालय ने टेलीग्राम की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें कंपनी ने सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती दी थी। भारतीय अधिकारियों का आरोप है
कि टेलीग्राम के कुछ चैनलों पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र बेचे जा रहे थे और यही कारण था कि सरकार ने प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की। अदालत ने बंद कमरे में हुई सुनवाई के बाद कहा कि सरकार की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप थी और इसके बाद पास उचित कारण मौजूद थे। टेलीग्राम भारत में बेहद लोकप्रिय है और इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या 15 करोड़ से अधिक बताई जाती है। कंपनी के संस्थापक पावेल दुरोव ने प्रतिबंध की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे करोड़ों निर्दोष उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचा है, जबकि विवादित सामग्री अन्य माध्यमों पर भी उपलब्ध थी। टेलीग्राम का कहना है कि उसने परीक्षा से संबंधित अवैध सामग्री वाले 900 से अधिक लिंक हटाए थे और उसने सरकार के साथ सहयोग भी किया था। हालांकि भारतीय अधिकारियों का आरोप है कि कंपनी ने पर्याप्त तेजी से कार्रवाई नहीं की। ये मामला अब केवल एक ऐप पर प्रतिबंध तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी और सरकारी नियंत्रण जैसे बड़े सवालों से जुड़ गया है। दुनिया के कई अन्य देशों में भी टेलीग्राम को लेकर विवाद रहे हैं और भारत का ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, इन तीनों घटनाओं ने भारत में सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली और डिजिटल अधिकारों को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। लखनऊ की दर्दनाक आग ने सुरक्षा मानकों की कमजोरियों को उजागर किया है। छात्रों का आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में भरोसे के संकट को सामने ला रहा है और टेलीग्राम विवाद डिजिटल युग में सरकार और तकनीकी कंपनियों के बीच बढ़ते टकराव को दिखा रहा है। आने वाले दिनों में इन सभी मुद्दों पर देश भर की नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।